दोस्तों, बीच चुनाव में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर पीएम मोदी ने टेम्पो भर भर के कालाधन पहुंचाने के आरोप लगा दिए। हालांकि खुद मोदी जी और पूरी की पूरी बीजेपी उस आरोप को एकदम गायब कर गई। ना मीडिया में इस पर कोई चर्चा है, ना बीजेपी वाले कोई चर्चा कर रहे हैं। मतलब मोदी जी भी समझ गए कि गलती से मिस्टेक हो गई, इस तरह का बयान नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि एनडीटीवी जो गौतम अडानी का चैनल है वो भूला है ये। नहीं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म में कोई इस तरह का सवाल पूछ पाता और फिर ये वीडियो वायरल हो पाता। एक वीडियो सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है। निर्मला सीतारमण से एक असहज करने वाला सवाल पूछता है एक इन्वेस्टर। वो इन्वेस्टर ना केवल भारत के अंदर एक इन्वेस्टर किस तरह से टैक्स का बोझ सहता है और किस तरह का टैक्स का एक पूरा तंत्र पूरे के पूरे इन्वेस्टर का जीना मुश्किल करता है, ये सवाल उसकी एक बानगी है। हालत ये हो गई थी कि दोस्तों निर्मला सीतारमण के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं और वो मुंह बनाती रह गई। एनडीटीवी का एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया में वायरल है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी सहित बहुत से लोगों ने ये क्लिप शेयर किया है। दोस्तों, एनडीटीवी प्रॉफिट का ये सवाल था क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर, टैक्स को लेकर इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। आसपास सारे बिजनेस माइंडेड या बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कॉर्पोरेट से जुड़े हुए और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग मौजूद थे और वो निर्मला सीतारमण से सवाल पूछ रहे थे। उनमें से एक इन्वेस्टर ने कहा कि जीएसटी, आईजीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एसएसटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये तमाम टैक्स एक इन्वेस्टर देता है और ये सारे टैक्स भारत सरकार इन्वेस्टर से लेती है। भारत सरकार एक ब्रोकर से भी ज्यादा पैसा कमा रही है। और जैसा ये बात, मतलब ये बहुत गंभीर बात बोली एक इन्वेस्टर ने, वो भी देश के वित्त मंत्री के आगे। लेकिन आपको हैरानी होगी, जैसा ये बात इस इन्वेस्टर ने बोली ना, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो तालियां बजाने लगे। मतलब जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे इंडस्ट्री के, वो इसकी एक तरह से इसका समर्थन कर रहे थे। आगे ये इन्वेस्टर कहता है, मैं सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिस्क मेरा, ऊपर से वक्त मेरा, और भारत सरकार पूरा का पूरा प्रॉफिट बैठे बिठाए ले रही है। स्टाफ मेरा, रिस्क मेरा, लेकिन आप मेरे स्लीपिंग पार्टनर है। दोस्तों, बिजनेस की भाषा में स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो शुरुआत में, बिजनेस जैसे शुरू हो रहा है, शुरुआत में एक मुश्त अमाउंट दे देता है, फिर उसको उसकी बला से आप रोज कैसे काम कर रहे हो, किस रिस्क से काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसको एक मुश्त प्रॉफिट हर महीने या जो भी उसका निश्चित वक्त होता है उसमें वो अपना प्रॉफिट उठा लेता है। वो रोज के झंझटों में नहीं पड़ता है। तो ये इन्वेस्टर भारत सरकार से कहता है कि सारा रिस्क मैं ले रहा हूँ, सारा टेंशन में ले रहा हूँ, स्टाफ मेरा, वक्त मेरा, और आप मेरे स्लीपिंग पार्टनर की तरह हो, प्रॉफिट लेने आ जाते हो टैक्स के रूप में। इसके अलावा मुंबई में घर खरीदने को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर करता है कि हर चीज़ आपने चेक में दे दी, अगर मेरे पास देने के लिए वाइट में भी कैश है तो मुझसे कोई लेता नहीं है। एक आम आदमी किस तरह से ऐसे घर लेगा? इसका जवाब वित्त मंत्री ये देती हैं निर्मला सीतारमण की आप स्लीपिंग पार्टनर इस मामले में क्या जवाब देगा? मतलब कि आपने मुझे स्लीपिंग पार्टनर कह दिया, मतलब एक ऐसा पार्टनर जो बस अपना प्रॉफिट उठाता है और चला जाता है, और उस मामले को हल्के में फिर टाल दिया गया। हालांकि आगे निर्मला जी ने उस पर जवाब दिया होगा, लेकिन आप सोचिए ना, अडानी के चैनल के अंदर निर्मला सीतारमण को असहज कर देने वाला ऐसा सवाल हो रहा है और निर्मला सीतारमण मुंह बनाती फिर रही हैं। जाहिर तौर पर इस तरह के सवाल संसद के अंदर भी हाल के सालों में निर्मला जी से पूछे गए, तब प्याज के दामों को लेकर पूछे गए तो उन्होंने कहते मैं प्याज नहीं खाती। अब इस वाले मामले में थोड़ी कह सकती है कि मैं टैक्स नहीं लेती, टैक्स तो सरकार लेती है ना। लेकिन आप देखिए माहौल कितना बदला है। आज से 10 साल पहले, 10 सालों के दौरान इस तरह के कार्यक्रम बिजनेस चैनल्स में होते रहे, लेकिन भारत सरकार की मंत्री से कोई इन्वेस्टर मुंह पे से पूछ सकता था कि भाई आपने टैक्स माफिया क्या चला रखा है कि आप मेरे स्लीपिंग पार्टनर हो गए हो, मतलब ऐसे पार्टनर हो गए हो जो ब्रोकर से भी ज्यादा पैसा कमा रहा है। मतलब टैक्स के नाम पर आपने एक तरह से परेशान कर रखा है इन्वेस्टर को, और ये भारत सरकार की मंत्री के मुंह पर एक इन्वेस्टर कह रहा है। कहां कह रहा है? गौतम अडानी के चैनल पर है। ये बदलते रुझान 4 चरण के अंदर इसको किस तरह से देखते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।